तो बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 12 में हमने देखा कि कैसे बोरुटो हिदारी को मारकर थॉर्नसोल को पा लेता है एंड थॉर्नसोल मिलने के बाद वो अपने कंधे पर रखे फ्रॉग से पूछता है कि ये थॉर्नसोल वही है क्या। ये फ्रॉग डायरेक्टली काशिनकोजी से कनेक्टेड होता है जिसके कारण काशिनकोजी बोरुटो से कहता है कि हाँ ये वही थॉर्नसोल है जिसकी हमें जरूरत है। फिर काशिनकोजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है कि ये वही थॉर्नसोल है जिसे मैंने पहले देखा था। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आखिर कोजी को थॉर्नसोल के बारे में कैसे पता एंड इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाला है। तो यार शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं काशिनकोजी के बारे में। तो जो काशिनकोजी है ये हमें बोरुटो पार्ट 1 यानी बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के चैप्टर 46 में दिखाई दिया था आखिरी बार एंड उसके बाद ये बंदा 30 चैप्टर तक गायब ही रहा एंड बोरुटो का पार्ट 1 खत्म होने के बाद हमें ये बंदा फिर से बोरुटो के पार्ट 2 यानी टू ब्लू वर्टेक्स में दिखाई दिया। एज वी नो कि हमाडो ने उसे जिराए के जेनेटिक्स से बनाया है, लेकिन काशिनकोजी का स्वभाव जिराया जैसे फनी नहीं है। काशिनकोजी बड़ा ही सीरियस बंदा है और काशिनकोजी जो भी कहता है वो सब सोच समझ कर ही कहता है, जो भी करता है वो सब प्लान के साथ ही करता है। काशिनकोजी के कैरेक्टर के बारे में बड़ी ही मिस्ट्री रखी गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भैया ये इतने सालों से कहा था, लेकिन एक बात मेंशन करना भी बड़ा ही जरूरी है कि काशिनकोजी ही वो बंदा था जिसने बोरुटो को सास्के के सील हो जाने के बाद संभाला। उसने बोरुटो को 2 साल तक ट्रेनिंग दी एंड बोरुटो के डाटा बुक में ये भी लिखा है कि जो फ्लाइंग राइजिन है वो भी उसने काशिनकोजी की मदद से ही सीखा। तो चलो यार अब बात करते हैं कि काशिनकोजी कैसे जानता है थॉर्नसोल के बारे में। तो शायद इसका आंसर निकल के आएगा जब कोड ने बोरुटो पर अटैक किया था क्लॉगराइम्स के साथ, तब शायद कोड के क्लॉगराइम ने किसी बंदे को काट लिया होगा और जो 4 नए शिंजू है उनके अलावा भी एक शिंजू फॉर्म हो गया होगा। तब अपने काशिनकोजी ने उस बंदे को मारकर उससे अपना थॉर्नसोल पा लिया होगा एंड इसी के लिए काशिनकोजी थॉर्नसोल के बारे में जानता था कि वो कैसा दिखता है, लेकिन बोरुटो इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि शायद बोरुटो के मिलने से पहले ही काशिनकोजी ने ऐसा किया होगा। क्योंकि अगर बोरुटो इसके बारे में जानता तो उसको काशिनकोजी से कंफर्म करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात अपने बोरुटो ने भी कंफर्म कर दी है कि भैया ये सब वो अपने काशिनकोजी के कहने पर ही कर रहा है एंड वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो हम ये जानते हैं कि काशिनकोजी ही एकमात्र बंदा है जो थॉर्नसोल के बारे में जानता है एंड इतने सारे विलन्स आने के बाद भी वो उनसे जाकर नहीं लड़ा बल्कि वो इतने सालों से छुपा रहा एंड बोरुटो से मिलने के बाद उसने थॉर्न फ्रूट लाने के लिए भी बोरुटो को ही भेजा, ये जानते हुए भी कि अगर बोरुटो को वहां पर शिंजू से लड़ने भेजा जाए और अगर बोरुटो से कोई गलती हो गई तो ये पूरे दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि बोरुटो के अंदर मोमोशिकी नाम का ये बंदा है एंड अगर ये बाहर आ गया ना तो वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड के ही लगा देगा और उनको तो वो पेलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे शिंजूस को भी वो पेल देगा। इतना सब होने के बाद भी काशिनकोजी ने वहां पर बोरुटो को भेजकर इतना बड़ा रिस्क लिया है एंड इसके पीछे काशिनकोजी का एकमात्र रीजन है अमाडो, क्योंकि अमाडो को लगता है कि काशिनकोजी मर गया है एंड वो जिंदा है। इसके बारे में अमाडो को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए शायद काशिनकोजी इतने दिनों से छुप रहा था। मैं जानता हूँ कि उसको उसने ही बनाया है, लेकिन शायद काशिनकोजी ऐसे इसलिए कर रहा होगा क्योंकि अमाडो को थॉर्नसोल के बारे में पता हो एंड अपने बोरुटो के मांगा में भी आपने नोटिस किया होगा कि जब जब बोरुटो को काशिनकोजी के बारे में पूछा है बोरुटो ने सबको स्ट्रेट इग्नोर मारा है, क्योंकि किसी को काशिनकोजी के बारे में पता ही नहीं चलने देना चाहता। कोनोहामारू ने उससे पूछा था, बोरुटो ने इग्नोर मार दिया। लेटर ऑन से कवाकी ने भी पूछा था, लेकिन बोरुटो ने फिर भी काशिनकोजी का नाम नहीं बताया। तुम इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकती हो कि सारादा जिस पर बोरुटो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है उसको भी अभी तक बोरुटो ने काशिनकोजी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। उसके अलावा बोरुटो ने उसे सारी बातें बताई है लेकिन कभी भी काशिनकोजी का जिक्र नहीं किया। तो चलो अब बात करते हैं मास्टरमाइंड बंदे की, मतलब अमाडो की। देखो यार तुम ही सोचो, अभी एक ऐसा बंदा है जिस पर हर कोई शक करता है। साइंटिस्ट बोले तो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है ये, किसी को भी नहीं पता था कि कोई ओत्सुत्सुकी गॉडहुड में भी गया हो। गॉडहुड क्या है ये भी किसी को भी नहीं पता था। सब शिनोबी प्लस अपने होकागे नारुतो भैया को भी सभी ओत्सुत्सुकी के बारे में जीरो जानकारी थी, लेकिन अमाडो ने उन्हें जितना बताया वो बहुत ही ज्यादा था। अमाडो पे और बात से शक होता है जैसे इसने जिराया की बॉडी कैसे ढूंढी होगी। हम जानते हैं कि जब हमारे पेन ने जिराया को मारा था तब जिराया की बॉडी समुद्र की इतने नीचे चली गई थी कि उसे रिएनिमेट करना भी पॉसिबल नहीं था काबुटो के लिए, लेकिन इस बंदे ने बॉडी भी ढूंढ के निकाली एंड काशिनकोजी को भी बनाया। इस बंदे ने ये भी बताया कि जो हर ओत्सुत्सुकी है उसके पास अपना अपना एक टेंटेल्स होता है और ये टेंटेल्स कहाँ से आता है ये सबको पता नहीं था, लेकिन इस बंदे ने ये भी बताया कि जो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में जो टेंटेल्स था वो टेंटेल्स और ओत्सुत्सुकी का टेंटेल्स अलग होता है। तो चलो फिर से आ जाता है काशिनकोजी पे, आज वीडियो उसके ही बारे में है। पहले बात कर लेते हैं कि इतने सालों से काशिनकोजी कहाँ पर गया था। सब कह रहे थे कि भैया ये काशिनकोजी जिराया का क्लोन है तो वो माउंट म्योबोकू में गया होगा, लेकिन ये अब ज्यादा सेंस बनाने लग गया है क्योंकि हम जानते हैं कि माउंट म्योबोकू में टोड सेज रहते हैं जो कि कागुया से जमाने से है एंड एक थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो टोड सेज है उन्होंने जैसे जिराया को अपनी प्रोफेसी बताई थी वैसे ही काशिनकोजी को भी बताई, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो टोड सेज देखते हैं वो सामने वाला वैसा ही नहीं देखता। मेरा कहने का ये अर्थ है कि जब टोड सेज ने
अपना फ्यूचर जिराया को दिखाया था तब जिराया ने अपना पूरा फ्यूचर नहीं देखा था। उसे बस इतना ही पता था कि उसे आगे जाकर एक बच्चे को ट्रेन करना है जो कि चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बनेगा और वो बंदा दुनिया को भी बचाएगा। वैसे ही अपना काशिंकोजी माउंट म्योबोकू में गया होगा एंड वहाँ पर टोड सेज ने उसे जल्दी पहचान भी लिया होगा। ऐसे बंदा जिराया का क्लोन है। फिर अपने टोड सेज ने काशिंकोजी को भी अपनी प्रोफेसी बताई होगी और शायद तभी उन्हें अमाडो के खतरनाक प्लान के बारे में पता भी चला होगा और इसलिए वो अमाडो से थोड़ा दूर और बच के रह रहे। ये तो हो गई काशिंकोजी की बात और एक थ्योरी निकल के आती है कि ये बोरुटो शायद फ्यूचर देख सकता है। वैसे थ्योरी में शॉर्ट में बता देता हूँ, इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैं बाद में बनाऊंगा। बोरुटो ने पहले भी फ्यूचर का ग्लिम्स देखा था बोरुटो चैप्टर 79 में एंड में ये जानता है कि बोरुटो को वैसे ग्लिम्स आते ही रहते हैं। ये एबिलिटी भी हमारे मोमोशी भैया की ही है। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि हमारे बोरुटो को फ्यूचर का ग्लिम्स दिखाई दिया था जिसमें शायद उसने अमाडो का प्लान या फिर सारे शिनजूस का डिस्ट्रक्शन देखा होगा। लेकिन मैं इस थ्योरी पे ज्यादा भरोसा नहीं करता क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो उसे थॉर्न फ्रूट के बारे में भी पता ही होता ना। वेल आज का वीडियो तो यही पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। बाकी तुम सब लोग अपना ख्याल रखो एंड आज के लिए इतना ही। गुड बाय।